ये अब होना चाहिए कि अब इतने साल से हमारा बच्चा बाहर रह रहा है, तो अब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपने आंसू छुपाती हैं, पैर छुएंगे, पैर छूने के बाद आएंगे तो मतलब वो बोलेंगे ठीक है बेटा जाओ, लेकिन उनके आंसू भर जाते हैं, आँख भर जाती है। तो वापस हम मुड़ के देखते हैं ना तो रोती रहती है। पापा थोड़ा सा एक पैर से दिव्यांग हैं, फिर भी वो प्राइवेट टीचर हैं, और तब भी वो हमको ये नहीं सोचते कि मैं जो परिस्थिति से गुजरा हूँ मेरा बेटा उस परिस्थिति से ना गुजरे। वो पढ़े और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो पूरा दिन स्कूल में खड़े होकर पढ़ाते हो, ऐसा स्कूल है कि उसमें बैठने के लिए कोई वही नहीं है। वो जबकि दिव्यांग है तब भी वो खड़े होकर पढ़ाते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम एक रूम में खड़े हुए हैं। हमारे जो बगल में जो भैया हैं ये यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, दरोगा की। हम इन्हीं से बात करेंगे कि इनका जर्नी क्या रहा है, कहाँ से आए हैं, कितना रूम रेंट है। अभी बातचीत से पता चला कि यूपीएसआई के भैया तैयारी कर रहे हैं। हम इनका थोड़ा सा रूम दिखाना चाहेंगे। इनका थोड़ा सा रूम दिखाइएगा। ये खाने पीने की चीज़ देखिए कहाँ पर रखे हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं ये देखिए। यहाँ पे इनका देखिए छोटा सिलेंडर है और एक गैस चूल्हा है। यहाँ पे कितना देखिए छोटा एक रूम है। छोटे एक रूम में देखिए रह करके तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ देखिए, बर्तन वगैरह रखी है, चाय की केतली वगैरह हैं। यहाँ पे देखिए देखिए प्लास्टिक में देखिए टोकरी में देखिए रखी हुई है। प्याज है, आलू है, टमाटर है, इसमें देखिए रखे हैं। कितने देखिए संघर्ष रहते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। वही संघर्ष एकदम छुपा रहता है, सेलेक्ट होने के बाद वो निखर के आता है। क्या संघर्ष रहा सर? हम 7th क्लास में नैनी आए थे, तो उस समय जो बच्चे रहते हैं मतलब उस समय घर छोड़ने का मन नहीं करता है बच्चों का। मतलब घर से बाहर जाते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। बताइए, हम रायबरेली से इलाहाबाद की जर्नी, मतलब इसकी डिस्टेंस होगी कोई 175-78 किलोमीटर। बताइए, उतनी दूर से अपना घर छोड़ के हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं। तो मम्मी हमारी मतलब जब आते हैं तो रोने लगती हैं। तो उतना सब कष्ट झेल के 7th क्लास में हम आए, तो उसके बाद यहीं पे पढ़े। फिर मन नहीं लगा हमारा, तो वापस गए। तो घर नहीं गए, लखनऊ गए, वहाँ पे पढ़े, 8 पढ़े। 9th में फिर मन बनाया कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, तो मैं फिर से जाऊँगा। तो फिर गया, फिर से आया यहीं पे नैनी में। तो उसके बाद मैं कभी वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। फिर उसके बाद हमारा इंटर हुआ नैनी से, और इंटर के बाद मैंने यूपी पुलिस की कोचिंग की। तो उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे, मतलब अच्छी कोचिंगें नहीं थी। तो मैंने सोचा यार जब इतने साल से मैं छोड़ के अपनी मम्मी पापा को इकलौता होते हुए भी यहाँ पे आया हूँ तो कुछ अच्छा करते हैं। तो फिर वहाँ से हट के मैं इलाहाबाद आया, मेन सिटी में आया। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने यूपी पुलिस की कोचिंग नहीं की, यूपीएसआई की। और इतनी समय मैं यहाँ पे कटरा में मारूफ सर के यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ यूपीएसआई की। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी बुक्स हैं, आपके साथ अपनी बुक्स शेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे मारूफ सर की कोचिंग है यूपीएसआई की, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसमें। हम लोग 3 बजे से 8 बजे तक कोचिंग करते हैं। उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप प्रयागराज में आ करके अब करना क्या चाहेंगे इसकी तैयारी से? आप बताएं कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। कैसे आपके मन में बना कि हम यूपीएसआई की तैयारी करनी चाहिए? मन में इसलिए बना, मतलब एक हमारा ड्रीम था पहले से। जैसे कि आपने बताया कि जब हम आते हैं घर से तो मेरी मम्मी रोने लगती हैं। क्या ऐसा मतलब आप कच्चे 7th से आप आ रहे हैं, कक्षा 7 से ही आप यहाँ प्रयागराज में आ रहे हैं नैनी से, आपने बताया तैयारी करने के लिए। तो आप अभी तक आपकी मम्मी रो ही रही हैं जब भी आते हैं? तो जब भी आते हैं, हम इतने बड़े हो गए हैं तब भी मतलब उनको तो इतना सब कष्ट झेलने के बाद जब आए हैं तो कुछ करके यहाँ से जाना है। और हमने नैनी में 7 से इंटर बहुत कष्ट झेला है। फिर उसके बाद मतलब जैसे बच्चे आते हैं तो इंटर के बाद ही घर अपना छोड़ते हैं। अधिकतम
70-80% लोग यही करते हैं। कोई बच्चा 7th में नहीं जाता है, बहुत लड़के हैं जाते हैं, लेकिन इंटर के बाद ही बच्चे आते हैं तो उनको मैनेज करने में बहुत कष्ट होता है। और हमको है तो हम 7 से छोड़े हैं तो अब मैनेज हो जाता है। अब कोई किसी बात का कोई कष्ट भी होता है तो झेल लेते हैं, मतलब घर वालों को ज़्यादा नहीं बताते हैं कि उनको कष्ट ना हो। जैसे आपको भी जैसे कि अपनी माँ का याद आती है कि नहीं हम घर चले जाएं, अपने घर से घूम आए, मन नहीं लग रहा है, ऐसा सिचुएशन कब आता है? होता है, ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोगों को कभी कदार खाना पीने में थोड़ा दिक्कत होती है तो माँ की याद आती ज़रूर है कि यार मेरी मम्मी होती तो ऐसा करती। आप यहाँ पे प्रयागराज में आए हैं तो ऐसा कोई जिन आपको स्ट्रगल लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, और जिस हम कक्षा 7 से तैयारी कर रहे हैं तो अब चलें, या फिर तैयारी अभी करते रहें, लगे रहें, ऐसा आपके मन में आया कोई चीज़ें? नहीं, ऐसा तो कभी हमारे मन में नहीं आया। बट हाँ, इंटर में जब हम थे तो पापा मेरे बोल रहे थे कि पहले बीच में लॉकडाउन लगा था 10th में, तो मतलब मैं पढ़ने में ज़्यादा बढ़िया नहीं था। तो पापा बोले कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। नहीं गए, नहीं पापा हमको पढ़ना है। तो बोले नहीं तुम्हारा मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ऐसा करो मत पढ़ो। तो ऐसा तभी लगा था कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक अपने अंदर जज्बा बनाए कि पढ़ना है, लगन के साथ पढ़ना है। अच्छा, आपको लाइफ में जब तक आप कक्षा 7 से आए आपका दोस्तों का कैसा आपका सपोर्ट रहा है यहाँ पे? दोस्तों का, जो गांव के दोस्त हैं उनका तो यही सपोर्ट रहा कि यही रहो, हमारे साथ रहो। उनका तो कोई सपोर्ट नहीं रहा। हाँ, एक मेरा दोस्त है वो बोला कि नहीं भाई जाओ, पढ़ोगे अच्छे से, गांव से कोई लड़का गया नहीं है, जाओगे अच्छे से पढ़ोगे तो सही रहेगा। और यहाँ के दोस्तों का तो बहुत सपोर्ट रहा। यहाँ के दोस्त सब बोले कि भाई साथ में पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करेंगे साथ में। जैसे आपने बताया कि हम मारूफ सर से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की फ़ी कितनी है और कौन सी कोचिंग आपकी है और कितनी यहाँ पे दूर है, और आपका रूम कितना है, कहाँ पे आपका रूम है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में बताइए आप पूरा। हमारा रूम जो है ये कटरा में है और इसका रेंट हम लोग 5,000 देते हैं, 3 लोग रहते हैं रूम में। और यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी में हमारी क्लाइमेक्स कोचिंग है एकेडमी, और वहाँ की फ़ीस 7,000 है। बट हम लोग ऑफ़र में हम लोग लिए थे एडमिशन, तो हम लोग का 5100 में पढ़ा था। और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। 5100 में कोई मतलब बुक्स वगैरह नहीं देगा, और 6 महीना का कोर्स है हमारा। कितने बुक दिए, कौन कौन सी, किस सब्जेक्ट की? हम लोग को रीजनिंग और मैथ की देते हैं। मैथ में हम लोग को मैथ की बुकलेट देते हैं, और इधर मैथ का ये क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल देते हैं, और एक देते हैं सूत्र की क्लाइमेक्स सूत्र देते हैं। देख सकते हैं, यदि आप प्रयागराज में यदि आप आना चाहते हैं, यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो क्लाइमेक्स कोचिंग को ज्वाइन कर, जैसे कि भाई ने बता रहे हैं बहुत अच्छी कोचिंग है। बच्चों को दिक्कतें होती हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे भगवान मिल जाएगा लेकिन रूम नहीं मिलेगा। यहाँ से कुछ दूरी में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे 1500 में बहुत अच्छा रूम मिल जाता है। बट वहाँ क्या रहता है, जब बारिश का समय आता है तो बारिश से पानी भर जाता है पूरा। कोचिंग में हम लोग को 3 से 8 मतलब एक जगह बैठना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो उतने देर पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं तो घर में थोड़ा बहुत खाते पीते, फिर उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। नीचे लाइब्रेरी है हम लोग के यहाँ, और उसी में चाहे तो हम लोग जा सकते हैं। 1-2 लोग भैया लोग जाते भी हैं। अच्छा, जैसे आपस में आप लोग डिस्कशन कुछ करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं? हाँ, हम लोग मतलब 2 लोग UPSI करते हैं, तो हम दोनों लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं, मतलब किसी को मुझे नहीं समझ में आया तो उनको आया, तो ऐसा हम लोग डिस्कशन करते हैं। 1-2 लोग UPSI भी करते हैं। नहीं, जैसे वैसा डिस्कशन जैसे कि छत पे बैठ करके 5-6 लोग रहे ग्रुप में, प्रैक्टिस सेट हो, कितना नंबर किसका आया, वैसे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है अभी? तो सर हम कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे बच्चों से कि अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं तो लगन से पढ़ाई कीजिए। अगर आप अपने माँ बाप को छोड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ने की सोचिए। हाँ, मानते हैं कि इस उम्र में मज़ा करना लाजमी है, बट यहाँ आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं, तो जितना हो सके पढ़ें। और अपने अंदर अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। कहते नहीं, कॉन्फिडेंस इज की ऑफ सक्सेस। हमारे यहाँ मतलब जिसकी सरकारी नौकरी भी है और कुछ लोग विदेश में भी कमाते हैं, उनके बच्चे गांव में मजदूरी करते हैं। बट मेरे पापा थोड़ा सा
एक पैर से दिव्यांग हैं, फिर भी वो प्राइवेट टीचर हैं। और तब भी वो हमको ये नहीं सोचते कि मैं जो परिस्थिति से गुजरा हूँ मेरा बेटा उस परिस्थिति से ना गुजरे। वो पढ़े और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो पूरा दिन स्कूल में खड़े होकर पढ़ाते हो, ऐसा स्कूल है कि उसमें बैठने के लिए कोई वही नहीं है। वो जबकि दिव्यांग है तब भी वो खड़े होकर पढ़ाते हैं, उनके पैर सूज जाते हैं। इतनी कष्ट झेलने के बाद भी वो हमको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने माँ बाप का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं।